फुकुशिमा डाइची चेरनोबिल जो डिज़ास्टर है, चेरनोबिल एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिज़ास्टर होता है एंड उसके बाद एक और डिज़ास्टर होता है जिसका नाम है फुकुशिमा डाइची। जो फुकुशिमा डाइची डिज़ास्टर है ना, वो 2011 में होता है। 2011 में फुकुशिमा डाइची जो डिज़ास्टर है, एक न्यूक्लियर डिज़ास्टर, 2011 में जापान में ये चीज़ होता है। जो चेरनोबिल डिज़ास्टर था, चेरनोबिल डिज़ास्टर हुआ था यूक्रेन में। चेरनोबिल डिज़ास्टर कहाँ हुआ था? चेरनोबिल डिज़ास्टर हुआ था यूक्रेन में। एंड यूक्रेन में ये जो चेरनोबिल डिज़ास्टर था, इसके होने के बाद जापान में भी एक और न्यूक्लियर डिज़ास्टर होता थे जो कि 2011 में जापान में होता है। और वो होता है अर्थक्वेक आता है, सुनामी एंड अर्थक्वेक होता है। एंड वो जो अर्थक्वेक होता है ना, वो जापान का सबसे बड़ा अर्थक्वेक होता है एंड वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट अर्थक्वेक होता है। ठीक है, वो 9.1 मैग्नीट्यूड की इंटेंसिटी में आया हुआ अर्थक्वेक होता है एंड इसकी वजह से बहुत बड़ा सुनामी भी आता है। फुकुशिमा डाइची का जो न्यूक्लियर डिज़ास्टर था, वो किसी लापरवाही की वजह से नहीं हुआ था, वो एक नेचुरल डिज़ास्टर टाइप का ही एक डिज़ास्टर था तो मैनमेड डिज़ास्टर ही, बट एक नेचुरल डिज़ास्टर टाइप का था। क्योंकि सुनामी के आने की वजह से ना, सारे जो सेफ्टी मेजर्स थे वो काम करना बंद कर गए। जो पानी था, वो पानी पूरा ज़मीन के नीचे तक पानी मतलब भर गया था। ठीक है, ज़मीन के नीचे तक पानी क्या होता है, पानी ज़्यादा होता है तो ज़मीन सोख लेता है ना पानी को। पानी जब ज़मीन को सोख रहा था तो अंडरग्राउंड जितने भी मशीन्स वगैरह लगाए गए थे, अगर कोई भी सिस्टम फेल हो जाता है तो वो बटन ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली एंड उसको कंट्रोल कर लेता है। बट जो अंडरग्राउंड में जो मशीन्स वगैरह लगाई गई थी, वो भी काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो पानी था, वो पानी भर जाता है। ज़मीन के नीचे भी पानी सोख के, ज़मीन के नीचे भी पानी वाला ठंडा ठंडा टाइप का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वो मशीन काम करना बंद कर जाता है एंड उस मशीन के मशीन काम करने बंद हो जाने की वजह से ये न्यूक्लियर डिज़ास्टर होता है। बट क्या होता है, जब ये चीज़ पता लगी, जापान में क्या था, जापान में इंडिया का जैसी लापरवाही नहीं थी। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में बहुत लापरवाही की गई थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी में सुपरवाइजर ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये सब चीज़ें तो होती रहती है, ऐसा कुछ कहा, वर्कर्स ने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, कुछ वर्कर्स ने ध्यान भी दिया था एंड सुपरवाइजर को कहा था, बट सुपरवाइजर ने उसको इग्नोर कर दिया। बट फुकुशिमा डाइची में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फुकुशिमा डाइची में जैसे ही वर्कर्स को पता चला कि कुछ लीक हो रहा है, तो वैसे ही फुकुशिमा डाइची जो यहाँ पे था, फुकुशिमा डाइची में जो जापान के लोग थे, जापान के लोग ने क्या किया, जैसे ही उन लोगों को पता चला कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लीक हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, उस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू। इतना बड़ा वॉल जो था ना, सेफ्टी के लिए वॉल 5 to 6 मीटर, 5.4 मीटर का जैसा वॉल बनाया था। 5.4 मीटर जैसा लंबा वॉल उन्होंने बनाया था। बट वो जो वॉल था, वो वॉल 5.4 मीटर का था। बट जो सुनामी अर्थक्वेक की वजह से आया था, वो सुनामी 5.4 से भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। 14 to 16 जैसा कुछ किलोमीटर का, 14 किलोमीटर का जो था, वो सुनामी आया था। 14 किलोमीटर हाइट रखने वाला सुनामी आया था। तो 5.4 का जो वॉल है मीटर का, वो वॉल तो कुछ काम नहीं कर पाएगा ना। सारी की सारा जो पानी है, वो सारा का सारा पानी इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। इंडस्ट्री के अंदर आने की वजह से कुछ केमिकल्स होते हैं, उनमें भी मिक्सअप हो जाता है पानी एंड केमिकल्स में मिक्सअप होने की वजह से कुछ रिएक्ट भी कर जाता है। सो ऐसे बहुत सारे घटना यहाँ पे घटते हैं फुकुशिमा डाइची जापान में। सो बहुत सारे सेफ्टी, ऐसा नहीं है कि भोपाल गैस की तरह सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर किया गया था, सेफ्टी मेजर्स को अपनाया गया था। बट अब इतना फ्लड वगैरह टाइप का हो गया था इंडस्ट्री के अंदर कि सारा सिस्टम काम करना बंद कर गया था। फिर भी वर्कर्स ने क्या वर्कर्स ने बहुत कोशिश की कि वो लोगों की जान बचाए एंड ऑल। एंड जब ये चीज़ चल रहा था ना, जब उन लोगों को थोड़ी लीकेज के बारे में पता चला ना, वैसे ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर वगैरह को इन्फॉर्मेशन दी या कंपनी के मालिक वगैरह को इन्फॉर्मेशन दी, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर तक इन्फॉर्मेशन पहुंची। एंड प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि वो जो न्यूक्लियर डिजास्टर जो ये फुकुशिमा डाइची है, उसके अराउंड, उसके 3 किलोमीटर अराउंड के लोग जो है ना, 3 किलोमीटर आर पार के जो लोग हैं और अराउंड जो लोग रहते हैं, उन लोगों को वहाँ से निकलने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए बोल दिया गया। यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो 3 किलोमीटर के लोग अगर सेफ रहना है तो आप लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, बोल के ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया। फिर जब ये चीज़ और बढ़ गया, सुनामी वगैरह आने वाली थी, सब कुछ अगर बढ़ गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो 10 किलोमीटर के आर पार के लोग थे ना, अराउंड 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर्स के अराउंड के जितने भी लोग थे, उनको कहा गया कि गैस लीक होने वाला है। पहले कहा गया कि पैनिक ना हो, उसके लिए कहा गया कि थोड़ा प्रिकॉशंस लेने के लिए ये सब चीज़ हम लोग ट्राई कर रहे हैं बोल के किया गया। बट बाद में ये बोला गया कि थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हो गया है, सो लीक वगैरह हो गया है, तो थोड़ा 10 किलोमीटर्स तक के जो लोग हैं वो क्या करें, वो यहाँ से जल्दी से जल्दी रवाना हो जाए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे बोल के जो 10 किलोमीटर्स तक के अराउंड के लोग थे, उन लोगों को यहाँ से हटाया गया।
देयर वर 6 नंबर ऑफ टैंकर्स, 6 टैंकर्स होते हैं, जिसमें से 1 2 3 जो 3 टैंकर्स होते हैं ना वो फील्ड होते हैं, ठीक है। बट जो 4 5 6 टैंकर होते हैं, 3 बाकी के टैंकर होते हैं, वो क्या होते हैं, वो मेंटेनेंस में होते हैं। जो 3 टैंकर होते हैं, नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3 जो टैंकर होते हैं वो फिल्ड अप होते हैं। बट जो बाकी के 3 टैंकर होते हैं ना 4 5 6, वो क्या होते हैं, वो मेंटेनेंस में होते हैं। फिर जो अंडरग्राउंड इमरजेंसी के लिए जो मशीन्स वगैरह रखा गया था, वो भी सुनामी की वजह से काम करना बंद कर जाता है। एंड वर्कर्स बिना घबराए, बिना कुछ टेंशन्स लिए, थोड़ा घबराए और टेंशन्स तो उनके पास था। अंडरग्राउंड इमरजेंसी के लिए अंडरग्राउंड में कुछ मशीन्स वगैरह लगाया गया था। बट उसमें क्या हुआ, मशीन्स वगैरह जो लगाया गया था वो भी काम करना बंद कर जाता है। एंड वर्कर्स की जो सच्ची निष्ठा थी, वर्कर्स ने जो अच्छे से काम किया है ना, वर्कर्स को मतलब दाग देने वाले वर्कर्स थे, ठीक है। वर्कर्स ने बहुत मेहनत किया एंड मेहनत करने के बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ट्राई ही किया एंड कुछ नहीं हो पाया, बट उन्होंने ट्राई किया एंड उन्होंने ट्राई करने के साथ साथ बहुत सारे लोगों की उन्होंने जान भी बचाई। प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया कि इवैक्यूएशन करने के लिए 3 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर के अराउंड के लोगों को इवैक्यूएशन करने के लिए कोई भी सिंगल पर्सन वहाँ पे नहीं मरा, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन डाइड इन दैट फुकुशिमा डाइची डिजास्टर। भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था, थाउजेंड्स ऑफ पीपल मरे थे, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए भी थे। बट क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, कोई भी लोग नहीं मरते। एक वर्कर शायद जो काम कर रहा होता है ना, तभी एक वर्कर इंजर्ड हो जाता है, बस एक वर्कर इंजर्ड हो जाता है, बाकी किसी को भी कोई भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचती। इतना बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर था, इतना बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर होने के बाद भी क्या हो गया, कोई भी नहीं मरा। बट भोपाल गैस ट्रेजेडी एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर था, फिर भी इतने सारे हजार लोग मरे, क्योंकि इंडिया में सेफ्टी मेजर्स अपनाया नहीं जाता है एंड जापान में ये चीज़ अपनाई जाती है। जो था, कोई भी इंसान नहीं मरा। बट 4 साल बाद क्या होता है ना, एक इंसान को लंग कैंसर होता है एंड 4 साल बाद लंग कैंसर की वजह से एक इंसान मर जाता है वहाँ पे। एंड माना जाता है कि अब वो लंग कैंसर उसको उसी रेडिएशन की वजह से हुआ था बोल के, बट अब वो है या नहीं, शायद है, इसलिए बताया गया है, ठीक है। 4 साल बाद एक इंसान मरता है, वो भी लंग कैंसर की डिजीज़ की वजह से। बाकी कुछ भी, कोई भी एक भी इंसान उस डिजास्टर में नहीं मरता है, रेडिएशन की वजह से मरा है बोलते हैं। बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स थे जिनको फॉलो भी किया गया था एंड अप्लाई भी किया गया था। सुनामी एंड अर्थक्वेक की वजह से वो काम करना तो बंद कर गए, बट उनको अप्लाई ज़रूर किया गया था, ठीक है। वो लोग उतने नहीं मरे, एक ही इंजर्ड हुए थे, लोग कोई भी नहीं मरा। सो इसका उतना इफेक्ट कंसिक्वेंसेस नहीं था। अब वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें ग्रो नहीं होती, जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह तो होती है, बट यहाँ पे एक सिंगल पर्सन भी नहीं मरा फुकुशिमा डाइची में, ठीक है।